दोस्तों एक सवाल ऐसा है ये जो हर हफ्ते में कम से कम 2-3 बार या 5 बार लोग पूछते हैं कि सर हमने अपना प्रोडक्ट बनाया था और उसमें जब हमने कलर मिलाया तो वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब कुछ दिन बाद, किसी का 1 दिन बाद, किसी का 2 दिन बाद, किसी का 5 दिन बाद या तो कलर बदल जा रहा है या वो कलर उसमें से गायब हो जाता है या कलर हल्का हो जाता है, जिसको कहते हैं फेड हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। अब जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में मैंने बताई हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत से लोग तो पूरा वीडियो देखते हैं तो वो थोड़ा समझ जाते हैं, कुछ लोगों को होता है कि बस जल्दी जल्दी कर लो, उनको वीडियो से पता कुछ लगता नहीं। और वो तो दोस्तों जो कलर आप लोग लेते हो उस कलर को स्टेबल होने के लिए आपके प्रोडक्ट में कुछ कंडीशंस हैं कि एक पीएच है, आपको एक पीएच रखनी होती है। जनरली लोगों में क्या एक मिसकंसेप्शन है, लोग क्या गलत समझते हैं कि सब हमें हर एक प्रोडक्ट 7 पे बनाना है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप पीएच कम या ज़्यादा रखते हो। तो अब अगर आपका सबकी पीएच रखी है 8 या 9, उसके आसपास जब पीएच हो जाती है और आपने कोई कलर उसमें मिलाया है तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो क्या कलर आपका उस पीएच पर स्टेबल है, 8 या 9 की पीएच पर वो स्टेबल भी है कि नहीं है। क्योंकि जितने कलर आप देखोगे जनरली जब आप उन्हें पानी में मिलाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा कलर दिखाई देगा, क्योंकि पानी तो एक न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो इसलिए वो कलर उसमें पूरा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन जब उस कलर को आप अपने प्रोडक्ट में मिलाते हो तो आपके प्रोडक्ट में तो बहुत सारे केमिकल्स भी हैं और सबसे पहले उसकी एक पीएच, कई सारे फैक्टर्स हैं, पहले पीएच की बात करते हैं। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो आपका कलर है वो उस पीएच पर स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो उस पीएच के लिए नहीं बना है या उस पर स्टेबल नहीं है तो वो कुछ ना कुछ दिन में या टाइम के बाद वो बदल ही जाएगा जरूर। ऐसा होना बिल्कुल गारंटेड है कि वो बदलेगा, क्योंकि वो उस पीएच के लिए है ही नहीं। दूसरा बात आती है कि हमने बनाया था और कुछ दिन बाद हमने उसको बाहर रखा या बॉटल में रखा था तो फेड हो गया वो। उसके लिए जरूरी है ये देखना कि जो हमारा कलर है वो कितना लाइट, स्टेबिलिटी लाइट से कितनी है, लाइट फास्टनेस उसकी कितनी है, मतलब कि जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। अब सनलाइट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मेनली जो यूवी रेज हैं, यूवी की जो एनर्जी जब उस कलर पर पड़ती है तो क्या वो उस कलर को फेड कर रही है, क्या वो उसके लिए कितना स्टेबल है, ये देखने वाली बात है। ये दो तो मेन चीज हो गई कि पीएच और लाइट फास्टनेस। अब एक चीज होती है कि प्रिजर्वेटिव, अगर आपने एक ठीक अच्छा प्रिजर्वेटिव अपने प्रोडक्ट में नहीं मिलाया है तो वो कुछ ना कुछ दिन बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप होगा, उसके अंदर कुछ पीएच चेंज होगी और उसके भी इफेक्ट आपके कलर पर जाएंगे। तो बेसिकली ये 3 चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि कलर के लिए आप कैसे करें। अब बहुत से लोग कहते हैं सर फिर हम करें कैसे इसको, बहुत से लोग फूड कलर मिला रहे हैं। तो जो फूड कलर हैं आपके, वो फूड कलर न्यूट्रल और न्यूट्रल से थोड़ा कम एसिडिक साइड की तरफ, उसके लिए वो ठीक हैं, उस पर काम कर जाएंगे। लेकिन लाइट फास्टनेस उनकी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। कलर का जो सब्जेक्ट है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो उसको इतनी आसान भाषा में या इतने 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो हम करें क्या, फिर हम कर क्या सकते हैं? दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या क्या बेसिक चीजें देखनी है। उसके लिए आपको कलर की, जो भी कलर आप ले रहे हैं, आप कोशिश करो कि सप्लायर से आप उसकी टेक्निकल डेटा शीट मांगो, क्योंकि लोग क्या होते हैं जनरल बस उस जो उसका नाम है उसी हिसाब से बेच दिया, या बोलते हैं आपको किस चीज में मिलाना है वो दे देता है, आप लेकर आ जाते हो। उससे कैरेक्टरिस्टिक्स ना कलर की सप्लायर को पता है ना आपको पता लगती है, फिर आप माल बना लेते हो, आपका माल खराब हो जाता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं कलर्स में। तो कलर में मेन देखना क्या होता है वो मैं आपको ये कुछ कंपनीज की डेटा शीट्स हैं, मैं उनसे आपको समझाता हूँ। इसको मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता, कुछ चीज़ें मुझे कंपनीज के साथ जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से सीक्रेसी रहती है, तो मैं लेकिन आपको इसमें जनरल समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप जब एक बार आपको नॉलेज आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो फिर आप भी अपने आप देख कर भी अपना प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते हैं और वो कलर्स कौन से लेने हैं आपको आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे मेनली हम ब्लू की बात करते हैं क्योंकि लोगों को ब्लू में ही ज़्यादा परेशानी होती है। जब लिक्विड डिटर्जेंट में वो ब्लू कलर मिलाते हैं, ब्लू का ही ज़्यादातर शेड रखते हैं। तो जैसे बाजार में जो ब्लू आता है वो तो आपको बहुत डीप बताते नहीं कि वो किस कैरेक्टरिस्टिक का, किस केमिकल फैमिली का आ रहा है, क्या है। लेकिन जब आप टेक्निकल डेटा शीट मांगते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखनी होती है। अब जैसे ये पहली डेटा शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इसका जेनरिक नेम है एसिड ब्लू 87, तो लेकिन इतना डीप में कोई नहीं जाता, बाजार में होगा एसिड ब्लू। अब इसमें हमें देखना क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे तो वो तो कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, आप उसे छोड़ दो। आप इसमें ये देखिए कि एक इसमें लिखा हुआ है लाइट फास्टनेस और उसके आगे लिखा है गुड। तो इसका मतलब ये जो कलर है ये लाइट के फास्टनेस इसकी अच्छी है, ये लाइट में सनलाइट में फेड नहीं होगा। और इसकी पीएच स्टेबिलिटी रेंज, जैसे उसके आप लाइट फास्टनेस से नीचे देखें तो पीएच स्टेबिलिटी रेंज इसके अंदर लिखा है 3 to 12, मतलब ये जो कलर है ये 3 pH से लेके 12 pH तक स्टेबल रहेगा, इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आएगा। और इसके अंदर देखिए आगे क्या लिखा है, जैसे अगर मैं इधर आपको दिखाऊं शेड में लिखा है लाइट। लाइट के लिए आपको कितनी, देखिए जो अच्छे कलर होते हैं उनकी कितनी कम क्वांटिटी लगती है, 10 मिलीग्राम 1 लीटर में लगाना है आपको तो बहुत लाइट शेड आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा लगाना है तो 50 मिलीग्राम 1 लीटर में, मतलब कि 100 किलो के बैच में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 50 × 100 5000 मिलीग्राम लगाना है, उसमें आपका एक बढ़िया कलर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब ये तो हमने देख लिया एसिड ब्लू, बाजार में तो ये होगा एसिड ब्लू के नाम से हो गया, लेकिन ये एसिड ब्लू 87 है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरी में क्या है। अब जैसे देखिए एसिड ब्लू 80, उसमें जो ये आप देखोगे लाइट फास्टनेस इसकी 6 है और 6 में लिखा है 1 पुअर है 8 एक्सीलेंट है, तो ये एक्सीलेंट से थोड़ा सा कम है। और इसकी रेकमेंडेड पीएच है 1.5 से 12, तो ये इतनी पीएच तक काम करेगा। और तीसरा मैं एक आपको लास्ट वाला और दिखाता हूं, ये है एसिड ब्लू 9। अब आप देखो ये सारे एसिड ब्लू हैं, लेकिन इसमें आप देखो लाइट फास्टनेस 4 to 5, ये और भी कम हो गई। और इसकी जो पीएच रेंज है वो 2.5 to 9.5 भी रह गई। और एक ये है फिर लास्ट में एसिड ब्लू 1, इसकी पीएच रेंज आप देखो, इसकी लाइट फास्टनेस 1 है, मतलब ये तो पक्का ही लाइट में फेड हो जाएगा। और पीएच स्टेबिलिटी 2.5 से 9। और इसमें देखो क्या लिखा है, कलर शिफ्ट्स ग्रीनर, 2.5 से नीचे जाएंगे तो ये हरा हो जाएगा और 1 पर ये बिल्कुल येलो ही हो जाएगा। तो आप देखो इस तरह से पीएच से कलर बदल जाता है। ये तो कंपनी लिख कर दे रही है, लेकिन अगर ये डिटेल हम टेक्निकल डेटा शीट नहीं मिलती है तो हम क्या करें, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करें। आपको सबसे पहले तो सिंथेटिक डाइज ही लेनी है, वो आपको सबको पता है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि एक आरक डाइज के कलर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, वो एल्कलाइन मीडियम में स्टेबल होते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट तो सब एल्कलाइन ही है। एसिडिक तो हमारा टॉयलेट क्लीनर है, या 7 से थोड़ा सा नीचे 5 तक 6 तक ये सब काम करेंगे। हाईली एसिडिक में वो दिक्कत हो जाती है। तो आप डायरेक्ट डाइज वाले कलर ले लीजिए, आपको मिलते हैं तो। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आप जो मांगेंगे पता नहीं आपको सप्लायर ने वही दिया है या नहीं क्या दिया है, तो आप उसको टेस्ट जरूर कीजिए। थोड़ा सा कलर लेकर अपने प्रोडक्ट में मिलाकर आप उसे कम से कम 2-3 दिन रख लीजिए। एक को बिल्कुल क्लोज्ड अलमारी में रखिए और एक उसी का सैंपल बना के उसको एक सनलाइट में रख दीजिए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको कंपेयर करो। अगर कोई फ़र्क आया है तो आपको कलर बदलना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं आया है तो आपका प्रोडक्ट कलर बढ़िया है। एक बात और ये ध्यान रखिएगा, कितना भी अच्छा कलर हो थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर आता है, लेकिन उस थोड़े से फ़र्क में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्या इतना ज़्यादा है कि जिससे आपके प्रोडक्ट पर फ़र्क पड़ रहा है। अगर प्रोडक्ट पर फ़र्क पड़ रहा है तो वो आपको कलर बदलना ही पड़ेगा। इसलिए आप कलर की टेस्टिंग अपने एंड पर ज़रूर करें। बड़ी कंपनीज़ में तो कलर के लिए भी पूरा एक डिपार्टमेंट होता है कि कलर मैचिंग कैसे होनी है, कौन सी होनी है, क्या होनी है। हम इतना नहीं कर सकते, तो हमें अपने एंड पे कम से कम 10 दिन की 5 दिन की एक टेस्टिंग तो कर ही लीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट उससे बढ़िया बना रहेगा। सेम इसी तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो फ्रेगरेंस के साथ भी हैं। फ्रेगरेंस भी इसी तरह से आती हैं कि कौन सी पीएच पर कितनी स्टेबल है, लेकिन उसकी बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ कलर की बात की थी। आशा करता हूं कि आप इससे अपना प्रोडक्ट कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों से कुछ आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके काम में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, तो आप इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।